सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। भक्ति भक्ति भगवान की जय। ओ चश्मा ले ली तुम्हारा की जय। ओम राम रसिया श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय। श्री हरि जो आए विराजिए कथा सुनो इतिहास तुम श्रोताया भक्त माल के तुम बदरजे मम दास। राम कथा के रसिक वर श्री भक्त राज हनुमान। आसन आए विराजिए करहु कथा मृत पान। बोलिए श्री हनुमंतलाल जी महाराज की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। अयोध्या नाथ की जय। श्री जुगल सरकार की जय। श्री सर्वेश्वर भगवान की जय। सपरिकर श्री भक्तमाल जू की जय। सर्व संत वैष्णव भगवान की जय। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगदाधीश कारण करुणावरुणाल्य भक्त वांछा कल्पतरु नंद नंदन यशोदानंदन बंजन रंजन श्री ठाकुर जी की असीम अनुकंपा से संत सदगुरु की सन्निधि में विराजमान होकर के भगवत भागवत चरित्र जो श्रवण कर रहे हैं, हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा है जो श्रवण करा रहे हैं। श्री भक्तमाल के माध्यम से और रसिक महानुभावों के भावों के द्वारा श्री चैतन्य श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी का चरित्र निवेदन कर रहे हैं। ध्यानपूर्वक सुने। नाभा गोस्वामी जी ने श्री नित्यानंद और श्री कृष्ण चैतन्य जी के चरित्र को एक मुख छप में गायन किया है। निताई और निमाई दोनों भैया हैं, नित्यानंद जी श्री कृष्ण चैतन्य जी। नित्यानंद ये श्री बलराम जी के अवतार हैं, श्री कृष्ण चैतन्य जी श्री कृष्ण जी के अवतार हैं। कृष्ण और बलराम दोनों निताई और निमाई बन करके आए हैं, नित्यानंद जी और श्री कृष्ण चैतन्य जी। नाभा गोस्वामी जी ने छप्प में गायन किया, उसका गायन करें। श्री नित्यानंद कृष्ण चैतन्य की भक्ति दसों दिशि
विस्तरी श्री नित्यानंद कृष्ण चैतन्य की भक्ति दसों दिशि विस्तरी। गौड़ देश पाखंड मैट कियो भजन परायण। गौड़ देश पाखंड मैट कियो धर्म परायण। करुणा सिंधु कृतज्ञ भय अगतिन गतिदायन। करुणा सिंधु करुणा सिंधु कृतज्ञ भय अगतिन गतिदायन। करुणा सिंधु कृतज्ञ भय अगतिन गतिदायक। दस धारस आक्रांत महत जे चरण उपासे। दस धारस आक्रांत महत जे चरण उपासे। नाम लेत निष्पाप दुरित तेहि नर के नासे। नाम लेत निष्पाप दुरित तेहि नर के। अवतार विदित पूरब मही उभय महंत देहि धरी। अवतार विदित पूरब उभय महंत देहि धरी। श्री नित्यानंद कृष्ण चैतन्य की भक्ति दसों दिशि विस्तरी। श्री नित्यानंद कृष्ण चैतन्य की भक्ति दसों दिशि विस्तरी। भक्ति दसों दिशि विस्तरी। भक्ति दसों दिशि विस्तरी। नाभा गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि नित्यानंद जी और श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी भक्ति का प्रकाश दसों दिशाओं में फैल गया। भक्ति दसों दिशि विस्तरी। विस्तार हुआ भक्ति का। दोनों महान भावों ने गौड़ देश में फैले हुए पाखंड को मिटा करके वहाँ के लोगों को भगवत भजन के पर भगवत भजन परायण बनाया। भगवत भजन में प्रवृत्त किया। गौड़ देश पाखंड मैट की भजन परायण। करुणा सिंधु कृतज्ञ। दोनों ही भैया, दोनों ही करुणा के समुद्र और कृतज्ञ। कृतज्ञ कहते हैं जो किसी के किए हुए उपकार को मानने वाला। और अगणित अगतिक जीवों को गति प्रदान करने वाले। ना करुणा सिंधु कृतज्ञ भय अगतिन गतिदायन। अगतिन माने जिनकी कहीं गति थी नहीं, जिनकी कहीं भी गति नहीं थी, दुर्गति ही दुर्गति थी, ऐसे इनको भी इन्होंने गति प्रदान की, अपना भगवत धाम दिया। और दोनों सदा प्रेम रस विवश बने रहते थे। बड़े बड़े पुरुषों ने आपके चरण कमलों की उपासना की है। बड़े बड़े महापुरुषों ने। दसधा रस आक्रांत महत जन चरण उपासे। नाम लेत निष्पाप। कहते हैं आपका नाम लेते ही प्राणी निष्पाप हो जाता है। केवल नाम लेते ही। गौर हरि बोल, निताई गौर हरि बोल। नाम लेते ही निष्पाप हो जाते हैं, उनके तत्काल नष्ट हो जाते हैं समस्त पाप। और पूर्व देश की भूमि में श्री कृष्ण और बलराम जी ही नित्यानंद और श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में प्रकट हुए। इन दोनों महापुरुषों के रूप में प्रादुर्भूत हुए। इनके अवतार की बात सर्व प्रसिद्ध है।
भक्ति दसों दिशि विस्तरी, दसों दिशाओं में। चार दिशा तो आपने सुनी रखी है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, लेकिन 10 दिशाएं कौन कौन सी हैं? 4 दिशा तो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, और 4 दिशाएं इनके बीच बीच में है एक। अच्छा, 4 दिशाओं के बीच बीच में एक एक दिशा है। कौन कौन सी है वो? आग्नेय, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्यान और ईशान। कितनी हो गई? 8। 8 और एक पूर्व दिशा और एक नीचे की। इसको कहते हैं दसों दिशाओं में। ऊपर की दिशा में कौन कौन से? भूर्भुवः स्वः महाजने तपः सत्यम, 7 लोक। और नीचे के। अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल। पाताल। अब बताओ कोई जगह खाली रही जहाँ इनकी भक्ति का प्रचार हो नहीं हुआ? इसलिए कहा है कि भक्ति दसों दिशी विस्तरी। 10 दिशाओं में भक्ति का विस्तार हुआ, भक्ति का प्रकाश जगमगाया। गौड़ देश पाखंड, मेट की। कैसा पाखंड था आगे वर्णन करेंगे। इसका वर्णन, बहुत भीषण पाखंड था उस समय में, और वाम मार्गी लोग बहुत ही थे। अधर्म जोरों पर था। मध्य, मांस, मत्स्य, मुद्रा, मैथुन, इनको 5 मकार बताया गया है। ये 5 मकार हैं मैं पर जो आते हैं। मध्य, मांस, मदिरा, मुद्रा और मैथुन, ये 5 मकार हैं। कहते हैं जिसमें पंच मकारों में वाम मार्ग जोरों पर था। वाम मार्ग माने जो वेद के विरुद्ध मार्ग हो, अच्छा, उसको वाम मार्गी कहते हैं। वाम माने उल्टा जो चलता है, वेदों के विरुद्ध। कहते हैं जो ये वाम मार्गी थे, ये 5 मकारों को समझते थे, बोले इन्हीं से हमारी मुक्ति हो जाएगी, ये मुक्ति के साधन है। कौन से? मद्य सेवन करो, मांस सेवन करो, मत्स्य, मत्स्य माने मछली, मछली तो अभी भी वहाँ खाई जाती है बंगाल में। मुद्रा और मैथुन, 5 चीज़ों से हमारी मुक्ति हो जाएगी, ये वाम मार्गियों का कहना है। शाक्त धर्म भी बड़ा प्रबल था। शाक्त धर्म होता है देवी देवताओं का। देवी देवताओं के नाम पर, दुर्गा काली के नाम पर लोग पशु, कमज़ोर पशुओं की बेचारे बलि दिया करते थे, और उनको भोग लगा करके बोला अब तो हमारी देवी ने स्वीकार कर लिया, पाओ लो। ऐसे ऐसे मध्य मांसाहारी, और भैंसे की बलि की तो बात ही क्या, मनुष्यों तक की बलि भी दी जाती थी, मनुष्यों की भी बलि दी जाती थी। ऐसा अधर्म पाखंड व्याप्त था। और जब महाप्रभु जी आए तो गौड़ देश पाखंड मेट की भजन परायण, सब पाखंड को दूर करके सबको भगवान के भजन में लगा दिया। ये कथा वहाँ पे आगे सुनेंगे कैसे कैसे इन्होंने भजन में लगाया। कहते हैं प्रति वर्ष करोड़ों बेचारे निरपराध पशुओं की बलि दे दी जाती थी। करोड़ों, थोड़े नहीं, प्रति वर्ष करोड़ों निरपराध पशु बलि वेदी पर चढ़ा दिए जाते थे। ब्राह्मण लोग अपने हाथों में खड़ग लेकर के स्वयं बलिदान करते थे। लो, ब्राह्मण ही खुद उनका बलिदान करते थे। शाक्त धर्म ऐसा प्रचलन में था, और वैष्णव धर्म की तो खिल्ली उड़ाई जाती थी। ये क्या है, ये तो ऐसे ही है। वैष्णव धर्म की खिल्ली उड़ाई जाती थी। और नित्य स्वामी श्री नित्यानंद जी महाराज और श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने समस्त कुप्रथाओं को मिटा करके लोगों को भजन परायण लगा, भजन में लगा दिया। करुणा सिंधु, करुणा सिंधु कितने हैं, इनको
आजानुलंबित इनकी भुजाएं। भुजाएं कितनी थी? जिनकी घुटनों से नीचे तक की भुजाएं होती हैं उनको आजानुभुज कहते हैं। और वो महापुरुष के लक्षण हैं, वो महापुरुषों की होती हैं आजानुलंबित भुजाएं। श्री गोरदाव जी के महंत जी वैष्णवदास जी की भी आजानुलंबित भुजाएं थी। और भी देखोगे आप मालूम पड़ जाएगा कि ये आजानुलंबित भुजाएं हैं। परम श्रद्धेय श्री खाकी बाबा सरकार की आजानुलंबित भुजाएं। ऐसे कहते आजानुलंबित भुजाएं थी इनकी। आजानुलंबित भुजौ कनकाब दातौ संकीर्तनैक पितरौ कमलाय ताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युग धर्म पालौ वंदे जगत प्रियौ करुणावतारौ। हे करुणावतार, हम आपको वंदना करते हैं। और जीवों पर तो अपार करुणा थी इनकी, अपार। आगे आप देखेंगे कि जीवों के ऊपर इनकी कितनी करुणा है। कृतज्ञ, कृतज्ञ की तो क्या कहें महाराज। ये कृतज्ञता बहुत भारी गुण है हमारे जीवन में। ये कृतज्ञता का गुण होना चाहिए। कृतज्ञ माने जो किसी के किए हुए उपकार को माने। ये बहुत भारी बड़ा गुण है। और भक्तों के सामान्य सेवा से भी संतुष्ट होकर के ये अपने आप को दे देते थे। भगवान कितने करुणा सिंधु हैं, बताओ कितने कृतज्ञ हैं। भगवान थोड़ी सेवा करी भक्तों ने और अपने आप को सौंप दिया, अपने आप को न्यौछावर कर दिया। ये सबसे बड़ा गुण है। मनुष्य की तो बात ही क्या, कहते हैं पशु पक्षी भी कृतज्ञता का महत्व देते हैं, उपकार को मानते हैं। और फिर मनुष्य की तो बात ही क्या। हित अनहित पशु पक्षी हो जाना, हित अनहित पशु पक्षी हो जाना। मानस तन गुण ज्ञान निधाना, मानस तन गुण ज्ञान निधाना। ये भी पशु पक्षी भी उपकार को बहुत मानते हैं। मनुष्य ही नहीं, किसी के उपकार को मानना ही चाहिए। एक बार एक शेर एक पिंजरे में बंद था। शेर के पंजे में एक बड़ी फांस लग गई, पंजे के अंदर फांस लग गई। बेचैन हो गया बेचारा, मारा पीड़ा के चला फिरा नहीं जाता, परेशान हो गया। भूख प्यास के मारे छटपटाता, बार बार पृथ्वी पर कभी पांव पटकता। किसी को मालूम तो था नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। एक व्याध ने शेर की इस व्याधि को पहचान लिया। अचानक देख लिया उसने, अरे इसके तो फांस लग रही है, बेचारा बार बार पांव को मार रहा है। कुछ देखा ध्यान से, अरे इसके तो फांस लगी है। शेर परेशान था बेचारा, लेकिन वो व्याध ने हिम्मत करके उस शेर के पिंजरे के पास जा करके, पिंजरे के पास भी कोई जाना आसान काम नहीं है शेर के, हिम्मत करके गया और उसके पास जो वो बाण था ना, बाण, और बाण में आगे वो लगा रहता है अणी, चौंच सी कहो या अणी कहो उसको, उससे अंदर से ऐसे निकाल करके सलाखा में से, और शेर ने पाँव उठा लिया और उसने फांस निकाल दी। शेर भी जानते हैं अपनी तकलीफ़ को दूर करना। झट वो फांस उसने उससे निकाल दी और निकालने से शेर को आराम मिला। वह तुरंत कृतज्ञता भरी दृष्टि से व्याध की ओर देखने लगा, जैसे इसने मेरे ऊपर कितना उपकार किया है। उसको भूख प्यास सब चली गई थी उसकी बेचारे की। तो कहते हैं वो एक दिन क्या हुआ, वो व्याध को देखता हुआ आहार की खोज में जंगल में चला गया। कृतज्ञता भरी दृष्टि से व्याध को देखता हुआ आहार की खोज में जंगल में चला गया। कुछ दिन बाद उसी व्याध को वहां से तो निकल गया, वो पिंजरे में से दर्द हुआ था, वो फांस वांस सब मुक्त
हो गया। उसके बाद में कहते हैं वो अब भोजन की तलाश में जंगल में निकल गया, और जो वो व्याध था उसने कोई ऐसा काम कर दिया तो राजा ने उसको आज्ञा दे दी कि जल्लादो इसको जा कर के किसी भूखे शेर के आगे पटक दो। और संयोग से वही शेर जिसकी फांस निकाली थी वही जंगल में भूखा ही घूम रहा था। वहाँ उन्होंने कहा इससे ज़्यादा कोई भूखा नहीं है, चारों तरफ बिलबिलाता फिर रहा है। इसी के आगे घेर करके चुप जल्लाद भाग गए, और दूर से देख रहे थे क्या शेर आया, और उसने उसको पहचान लिया, ये तो वही है जिसने मेरा बड़ा उपकार किया, मेरे फांस निकाली थी। सूंघ करके झट चला गया, कुछ भी ना। पशु भी अपने जो है किए हुए उपकार को मानते हैं। ये कृतज्ञता का गुण है। और नित्यानंद जी और श्री कृष्ण चैतन्य जी तो स्वयं साक्षात भगवान ही है। भगवान तो अति कृतज्ञ होते हैं। अति कृतज्ञ, कृतज्ञ ही नहीं, अति कृतज्ञ। गोस्वामी जी ने प्रमाण दिया है रामचरितमानस में। हरषि राम भेट्यो हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। जैसे कृतज्ञता महान गुण है, करुणा सिंधु कृतज्ञ भय अगतिन गति दायन, ऐसे ही कृतज्ञता का उल्टा होता है कृतघ्न। कृतज्ञ का उल्टा होता है कृतघ्न, जो किसी के किए हुए उपकार को न माने। एकार्थक शब्दों में पढ़ाए जाते हैं कृतज्ञ और कृतघ्न, जो किसी के उपकार को किए हुए को न माने। ये सबसे बड़ा भारी दोष है, ध्यान रखना। और ये महापाप भी है। किसी ने किसी का उपकार किया, चाहे तन से किया, चाहे मन से किया, चाहे धन से किया, किसी भी प्रकार किया, और उसके उपकार को न माने, ये सबसे बड़ा दोष महापाप है। इसका भी दृष्टांत बताते कहते, स्वपच था मनुष्य की खोपड़ी में, और वो भी कुत्ते का मांस लिए जा रहा था, और आगे आगे एक लोटे में जल लेकर के छिड़कता जा रहा था। जल किसी से नहीं रहा गया। सज्जन ने देख लिया, बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे ये जल छिड़क के आगे, जल छिड़क करके तो आगे चीज़ें पवित्र करते हैं। बोले अपावनता की तो पूरी सारी सामग्री ये लेके जा रहा है। मनुष्य की खोपड़ी, उसमें भी कुत्ते का मांस, स्वयं स्वपच, अपवित्र इतना है, और फिर ये पवित्र क्या कर रहा है, जल को छिड़क छिड़क के। ये दृष्टांत एक बार हमें मानस किंकर जी ने सुनाया था। तो बोले ये कर क्या रहा है, ये इतना अपवित्र चीजों को ले जा करके फिर जल छिड़क करके क्या ये पवित्र करना चाह रहा है। उससे नहीं लगा, पूछा, पूछी बैठा चांडाल से, बता भाई। उसने कहा मैं इस डर के मारे जल छिड़क रहा हूं। बोले क्या, कहीं इस रास्ते से कोई कृतघ्न या गुरुद्रोही ना निकल गया हो। अब बात समझ में आई, या कोई विश्वासघाती ना निकला हो। गुरुद्रोही, कृतघ्नी और विश्वासघाती एक कैटेगरी है। ये महान अपराध है। इसका मतलब अब लगा लो, इतनी अपवित्रता होने के बाद में भी उससे भी ज्यादा अपवित्र है ये। इसलिए कह रहा मैं जल छिड़कता जा रहा हूं। कृतज्ञता जहां बड़ा भारी गुण है, कृतघ्नता वहां बड़ा भारी दोष है। आगे प्रसंग में सुनेंगे आप। अगतिन गतिदायन, अगतिन गतिदायन, जगाई और मधाई। जगाई और मधाई जैसे महापापियों को जिन्होंने प्रेम प्रदान किया, जिन्होंने ऐसी गति प्रदान की, हरे कृष्ण का प्रेम उनको भी प्रदान कर दिया। ये इनके चरित्र में आगे श्रवण करेंगे। और दुष्टों को मार करके इन्होंने मुक्ति दी। वहाँ इस अवतार में कहते हैं दुष्टों को मारा नहीं,
दुष्टों की और अवतारों में तो इन्होंने मारा है। राम अवतार में, कृष्ण अवतार में, और अवतार में, सब में मारा है, लेकिन इस अवतार में मारा नहीं है, उनको प्रेम प्रदान करके तारा है। इसीलिए ये प्रभु नहीं है, इसलिए महाप्रभु इसीलिए कहे जाते हैं। मारेंगे नहीं, मारते नहीं, आज तारते हैं। कैसा ही दुष्ट क्यों ना हो, उसके हृदय में प्रेम भर करके उसको तारा है। हरे कृष्ण का प्रेम भर करके, यही तो इस अवतार की विशेषता है। देखिए, प्रेम भक्ति का एक पलक के लिए भी यदि प्रेम भक्ति हमारे हृदय में आ जाए, और करोड़ों वर्षों का हम चाहे योग कर रहे हैं, उसका मुकाबला नहीं कर सकते। करोड़ों वर्ष का योग उस भक्ति, एक पलक की भक्ति का मुकाबला नहीं कर सकता। प्रेम भक्ति एकहु कलप, प्रेम भगति एकहु पलक। श्री हरे नमः। प्रेम भगति एकहु पलक, और कोटि वर्ष को योग। प्रेम भक्ति सब जोग है, और प्रेम भगति बिनु रोग। कल बताया था योग दिवस वाले दिन कि बिना भक्ति के योग भी कुयोग है। तो कहते हैं यदि प्रेम भक्ति नहीं है तो जोग होने पर भी वो जोग नहीं है, वो रोग है, कुयोग। ये तो सदा प्रेम के मतवाले रहते थे। महत जन चरण उपासे। बड़े बड़े उस समय के जो विद्वत जन थे, बड़े बड़े प्रकाशानंद जी, सार्वभौम वासुदेव भट्टाचार्य जी महाराज, और राजा प्रताप रुद्र, वहाँ के राजा जो थे, वो भी इनके चरण कमलों की उपासना करते थे। महत जन चरण उपासे, और नाम लेत निष्पाप दुरित तहि नर के नासे। दुरित माने होता है, महात्मा जी का मत है कि दुरित माने होता है छुपा कर किया हुआ पाप। चुप के धो चोरी छुप के कर लेते ना पाप। वो जैसे एक पुजारी जी थे, उनको किसी ने देखा, किशोरी जी, युगल सरकार का बड़ा सुंदर विग्रह है, बड़ा सुंदर श्रृंगार है, पर किशोरी जी की नाक में नथ नहीं थी। उन्होंने बहुत सुंदर जो है नथ भी तो थी, लेकिन उस पर मोती नहीं था। नथ तो थी, अब बिना मोती के नथ की कोई शोभा नहीं। जट उन्होंने क्या किया, बड़ा सुंदर बाजार से खरीद करके अच्छा बढ़िया चमकता हुआ मोती दे दिया, और किशोरी जी की नथ में लगाना, पुजारी जी ये लगा देना। अब पुजारी जी को पत्नी ने देख लिया, अरे ये तो नथ का मोती था यार, वाकई में असली मोती है। असली मोती की चमक ही अलग होती है। झट वो कहने लगी, ये मोती तो मेरी नथ में बढ़िया लगेगा, लो। पुजारी जी को जैसे, पुजारी जी को भी सोचा चलो क्या कौन देखता है, किशोरी जी की नथ में नकली मोती लगवा दिया, और असली मोती अपनी पत्नी की नथ में लगवा दिया। तो ये छुपा कर किया हुआ पाप, कहते हैं उसको प्रेत बनना पड़ा। प्रेत, पुजारी को प्रेत बनना पड़ा। बड़ा भारी जो है ये अपराध है। और गोरेदाव जी के महन जी बताते थे कि जो बहुत भारी अपराध है, जैसे भगवान के पूजा में जो घी इस्तेमाल किया जाता है, पुजारी ने जैसे घी की बत्ती निकालते हैं तो उसमें घी लग जाता है नखूनों में, और वो अपना काम ऐसे, वो घी लग गया जैसे, कहते हैं वो घी भी इतना सा भी थोड़ा बहुत भी अपने काम में ले लिया तो उसको नाली का कीड़ा बनना पड़ा। भगवान की सेवा में आई हुई कोई भी वस्तु अपने प्रयोग में नहीं लेनी। ये दुरित तेई नर के नासे, छुपाया हुआ पाप, ये बड़ा भयंकर होता है। कहते हैं श्री अब चैतन्य महाप्रभु जी के प्रत्येक जो है अवतार का कारण होता है। अवतार किस लिए होता है, रामावतार किस लिए हुआ, उसके कारण बताए।
हरि अवतार हे तुझे ही होई, इद मिथ्यम कही जाहि न जोई। एक कारण नहीं होता है, राम अवतार के कई कारण थे। पहला कारण तो मनु शत्रुपा जी का बताया, नारद साप दीन कुबारा, जय विजय का कारण, भानु प्रताप जी का कारण, और बहुत से कारण हैं। सो केवल भक्तन हित लागी, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। ऐसे ही सब अवतारों के अलग अलग कारण हैं अपने अपने। तो इनका क्या कारण है, ये अवतार क्यों हुआ, किस लिए हुआ? वैसे तो भारत भूमि धन्य है, प्रत्येक युग युग में भगवान अवतार लेते हैं ना, हर युग में अवतार लेते हैं। प्रत्येक कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरई, प्रत्येक कल्प में भगवान अवतार लेते हैं। कल्प कल्प प्रभु प्रति प्रभु अवतरही। और कहते हैं भगवान प्रत्येक युग में उनके चरणों की उपासना करके प्रेम रस में छके रहने वाले भक्तों का आविर्भाव भी होता है। भक्त भी प्रकट होते हैं, भगवान तो होते ही हैं, जो उनके चरण कमले के रस का आस्वादन करते हैं। ऐसे भक्त भी अवतरित होते हैं और उन प्रेमी भक्तों की भावना के अनुसार समय समय पर कहते हैं, प्रभु ये मन में विचार कर रहे हैं बैठे बैठे ठाकुर जी गोलोक धाम में, कि उनके समय समय पर मुझे भी उनके पीछे पीछे कभी राम रूप में, कभी कृष्ण रूप में, तो कभी भारत भूमि में आकर के किसी न किसी रूप में जन्म लेना पड़ता ही है। और श्रीमद् भगवत गीता जी में भी यही कहा है, क्या? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय च साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात गोस्वामी जी ने यही भाव अपनी रामचरितमानस में कहा है, जब जब होए धर्म के हानि, जब जब होए धर्म के हानि, बढ़ई असुर अधम अभिमानी, बढ़ई असुर अधम, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन परित्राणाय च साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। धर्म की हानि होती है, अधर्म की जब वृद्धि होती है, अधर्म को मिटा करके धर्म की स्थापना करके दुष्टों का विनाश करके साधु पुरुषों की रक्षा करने के लिए भगवान कहते हैं मेरा अवतार होता है। किंतु यथार्थ बात तो यह है कि मेरे अवतार के एक मुख्य कारण मेरे प्रेमी भक्त भी हैं। दुष्टों का संहार तो मैं वहाँ से बैठे बैठे भी कर सकता हूँ, कोई मुश्किल बात नहीं है। भ्रकुटि विलास सृष्ट लय होई, जरा सी देर में पूरी सृष्टि का विलय हो जाए। दुष्टों का नाश तो क्या है, ये तो कोई छोटा सा काम है। लेकिन मेरे जो भक्त प्रेमी हैं, कभी कहते हैं मुझे प्रेम से दिए गए बेरों को, केलों के छिलकों को खिलाने के लालच में मैं उनके पीछे पीछे घूमता फिरता हूँ।
हैं? बेर किसने खिलाए? माता सबरी मैया, जो वो बाट देखती रहती थी कब राम जी आएंगे। हैं? बेर बेर देती थी बेचारी ने, बेर बेर खिलाया। बाट जोती रहती थी कब राम जी आएंगे। मैं कर रही रास्ता साफ, राम मेरे घर कब आएंगे। 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 मेरे घर कब आएंगे। राम मेरे घर कब आएंगे। भेलनी कर रही रास्ता साफ, राम मेरे घर कब आएंगे। सबरी कर रही मैं चाख चाख फल लाई, कब जमेंगे रघुराई। चाख चाख फल लाई, कब जमेंगे रघुराई। मेरी होगी सुफल कमाई, प्रेम से भोग लगाएंगे। मेरी होगी सुफल कमाई, प्रेम से भोग लगाएंगे। सबरी कर रही रास्ता साफ, राम मेरे घर कब आएंगे। सबरी कर रही सबरी का बचपन बीता, जवानी बीती, कहते बुढ़ापा आ गया। इतना नहीं, थोड़ा नहीं, कितना बुढ़ापा है बताइए। सारी जवानी में राम राम रटती रह गई गुरुजी के बताए हुए मार्ग पर चल करके। चमड़ी लटकी मैंने दांत गिराए, पर अब तक मेरे राम नाए। ये काले केस सफेदी लाए, अब तक मेरे राम नाए। कितनी बाट जो हो रही है, बुढ़ापा आ गया, शरीर में झुर्रियां पड़ गई हैं, अभी भी आशा नहीं छोड़ी है। तो राम आशा लागी है। आओ आओ रघुनंदन, मैं भटक रही हूँ बल बल। आओ आओ रघुनंदन, मैं भटक रही हूँ बल बल। तुम कहाँ छुपे जीवन धन, कब मेरी आस पुराओगे। तुम कहाँ छुपे जीवन धन, कब मेरी आस पुराओगे। सबरी कर रही रास्ता साफ, राम मेरे घर कब आओगे। सबरी कर रही रास्ता साफ, राम मेरे घर कब आओगे। सबरी जी, हे कब आएंगे प्रभु, कब आएंगे। बेचारी दूर दूर तक कोसों झाड़ू लगा के आती भगवान के लिए, मार्ग को मृदुल बनाती और बाट निहारती रहती है। प्रभु हे मेरे, हे मेरे।
सबरी निहारे तेरी बाट, समरिया सबरी सबरी निहारे तेरी बाट, समरिया प्यारे आजा रे, सबरी निहारे तेरी बाट, रमैया प्यारे आजा रे। सबरी निहारे तेरी बाट, ओ रमैया प्यारे आजा रे, सबरी निहारे तेरी बाट, रमैया प्यारे आजा रे। कहे गए गुरुजी प्रभु कुटिया में आई है, कहे गए गुरुजी प्रभु कुटिया में आई है। गुरुजी कह गए सबरी तू राम राम जपा कर, अलग से कुटिया बना दी थी। सब चाहते थे ऋषि मुनि हमारे यहाँ न रहे, अलग कुटिया बना दी उसकी, और कुटिया में ही राम 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 जपती रहती थी। कह गए सबरी तुझे जाने की कहीं जरूरत नहीं है, स्वयं राम तेरे यहाँ चल कर के आएंगे। अरे कह गए गुरुजी प्रभु कुटिया में आई है, कह गए गुरुजी प्रभु कुटिया में आई है। जन्म जन्म की जरन जुड़ई है, जन्म जन्म की जुड़ई है। जन्म जन्म की जरन जुड़ई है, जन्म जन्म की जरन जुड़ई है। अरे तब ही से लग रही चाट, अरे तरस दिखला जा रे, तब ही से लग रही चाट, तरस दिखला जा रे। सबरी निहारे तेरी बाट, रमैया प्यारे आजा रे, सबरी निहारे तेरी बाट, रमैया प्यारे आजा रे। चाक चाक मीठे मीठे बन फल लाई, चाक चाक मीठे मीठे बन फल लाई। मीठे मीठे चाक चाक करके ला रही है। सबरी थारा मीठा लागे री बोर, बोर बोर उन बोरन में वे अति मीठे जिनकी खांडी कोर। सबरी थारा मीठा, जो खा खा करके और जो थोड़े से जिनकी कोर कटी है ना, वो और भी ज्यादा मीठे राम जी कह के करके खा रहे हैं। चाक चाक मीठे मीठे बन फल लाई, चाक चाक मीठे मीठे बन फल लाई। और भिलनी की कुटिया में आओ रघुराई, भिलनी की कुटिया में आओ रघुराई। कहाँ जगह भी बता दिया, एड्रेस पंपा सरोवर के घाट, मधुर फल खा जा रे, पंपा सरोवर के घाट, मधुर फल खा जा रे। सबरी निहारे तेरी बात, ओ रमैया प्यारे आजा रे। सबरी निहारे तेरी बाट, रमैया प्यारे आजा। डगर बुहारू और बाट निहारू, डगर बुहारू और बाट निहारू। तन मन प्राण चरणन पर वारू, तन मन प्राण चरणन पर वारू। मेरा दुनिया से मनवा उचाट, मेरा दुनिया से मनवा उचाट, भक्ति सरसा जा रे, दुनिया से मनवा उचाट, भक्ति सरसा जा रे। सबरी निहारे तेरी बाट, रमैया प्यारे आजा रे। सबरी निहारे तेरी बाट, रमैया प्यारे आजा रे।
प्यासी, अखियाँ बेचैन हरि दर्शन की प्यासी, अखियाँ बेचैन हरि दर्शन की प्यासी, अखियाँ बेचैन हरि दर्शन की प्यासी। नारायण गुरु बचन विश्वासी, नारायण गुरु वचन विश्वासी, गुरु के वचन पर दृढ़ विश्वास है, आएंगे। हाँ, नारायण गुरु वचन विश्वासी, नारायण गुरु वचन विश्वासी। अरे जीवन के दिन रही काट, अरे मैं तो जीवन के दिन रही काट, सुबचन निभा जा रे। जीवन के दिन रही काट, सुबचन निभा जा रे। सबरी निहारे तेरी बात, ओ रमैया प्यारे आ जा रे। सबरी निहारे तेरी बाट, रमैया प्यारे आ जा रे। सबरी बाट देख रही हैं, कितना आनंद आ रहा है, इसको आनंद ले रही हैं सबरी। आनंद, आहा, प्रेम में ऐसा ही आनंद है, बिहवल। और उधर से राम जी भी ढूंढते ढूंढते, पूछते पूछते, सभी ऋषि मुनि खड़े हैं अपनी अपनी कुटिया में, सब देख रहे हैं हमारी कुटिया में आएंगे, हमारी में आएंगे, हमारी में आएंगे, हमारी में आएंगे। लेकिन ऋषि मुनियों से पूछते पूछते आ रहे हैं, भैया सबरी कहाँ है, सबरी कहाँ रहती है? सबरी सबरी सबरी, लक्ष्मण जी को भी पता नहीं कौन सबरी है, सबरी कौन है सबरी। अब तक तो राम जी जो है किशोरी जी के वियोग में रोते हुए आ रहे थे। हा किशोरी, हा किशोरी, हे सीते, हे सीते, हे सीते, हे सीता, हे खगमृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनैनी, खंजन सुख कपोत मृदमीना। तुमने कभी देखा, मेरी किशोरी जी देखे, हा सीते, हा सीते। और जैसे ही कहते हैं सबरी जी की परिधि में घुसे, जहाँ सबरी जी का आश्रम था, वहाँ सीते जी के नाम ही भूल गए। गोस्वामी जी वो कह रहे हैं कि वहाँ कह रहे हैं सबरी, हाँ सबरी, कहाँ है सबरी, किधर है सबरी का आश्रम, सबरी सबरी कहाँ है सबरी। ऐसे महाराज पूछते पूछते आ रहे हैं। पूछे रघुबर कहाँ मेरी सबरी, पूछे रघुबर कहाँ मेरी, पूछे रघुबर कहाँ मेरी सबरी, पूछे रघुबर कहाँ मेरी सबरी। सबरी के आश्रम परिधि में पहुँच के, सबरी के आश्रम परिधि में पहुँच के, भाई रघुनंदन की दशा अजबरी, भाई रघुनंदन की दशा अजबरी। पूछे रघुबर कहाँ मेरी सबरी, पूछे रघुबर कहाँ मेरी सबरी। सिय के वियोग की प्रथा सब बिसरी, सिय के वियोग की व्यथा सब बिसरी, सिय के वियोग की व्यथा सब बिसरी, सिय के और सबरी मिलन की उत्कंठा भई जबरी, सबरी मिलन की उत्कंठा, सबरी मिलन की उत्कंठा भई जबरी। पूछे रघुबर कहाँ मेरी सबरी, पूछे रघुबर कहाँ मेरी सबरी। कहाँ मेरी सबरी, कहाँ मेरी सबरी, कहाँ मेरी सबरी, कहाँ मेरी सबरी। कहाँ मेरी सबरी, कहाँ मेरी सबरी, कहाँ मेरी सबरी, कहाँ मेरी सबरी। पूछे रघुबर कहाँ मेरी सबरी, पूछे
बराबर में लखनलाल जी चल रहे थे। उन्होंने कहा अरे अभी तो सीते सीते कर रहे, सबरी कौन आ गई है, कोई नई आ गई क्या जीवन में, कौन है क्या है? अरे लखन चकित ये है सबरी कौन है, लखन चकित ये है सबरी कौन है, लखन चकित ये है सबरी कौन है, लखन चकित ये सबरी कौन है, सबरी कौन है, सबरी ये सबरी कौन है, सबरी कौन है, लखन चकित यह है सबरी कौन है, लखन चकित यह नयो नाम सुनो मैंने अबरी, यह नयो नाम सुनो मैंने अबरी, पूछे रघुबर कहाँ मेरी सबरी, पूछे रघुबर कहाँ मेरी सबरी। इधर राम जी सबरी सबरी और उधर सबरी, राम 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 दोनों तरफ से चल रही है। अरे उत सबरी व्याकुल दर्शन हित, 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 व्याकुल दर्शन हित, व्याकुल दर्शन, व्याकुल दर्शन हित, व्याकुल दर्शन हित, उत सबरी व्याकुल दर्शन हित, उत सबरी क्यों गुरु की गिरा हो ये नहीं लबरी, गुरु की गिरा हो ये नहीं, लबरी माने झूठी, गुरु की गिरा, लबरी है बड़ा लबरा है। अरे गुरु की गिरा हो ये नहीं लबरी, गुरु की गिरा होए नहीं लबरी, पूछे रघुबर कहाँ मेरी सबरी, मेरी सबरी। मग जोवत नित सगुन विचारती, मग जो वतनित सगुन विचारत, सगुन विचारती, कोई कौआ आकर के इनकी और झोपड़ी पर आकर के बैठ जाता, आहा बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे, या दुखिया की झोपड़ी के भाग जाग, मग जोवती नित सगुन विचारती, मग जो वतनित सगुन विचारती, अरे जीवन अवधि बीत चली सबरी, जीवन अवधि बीत चली सबरी। हाँ सब चला गया, बालापन जवानी अब बुढ़ापा भी आ गया, ये भी जाने वाला है, जीवन अवधि बीत चली सबरी, पूछे रघुबर कहाँ मेरी सबरी, पूछे रघुबर नारायण प्रभु शुभ आगमन की, 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 कौन सुनाए आए खुश खबरी, कौन सुनाए आए खुश, हाँ कौन सुनाए आए खुश खबरी, कौन सुनाए आए खुश खबरी, पूछे रघुबर कहाँ मेरी सबरी, आज पूछे रघुबर कहाँ मेरी सबरी। देखिए क्या आनंद है, और जो आनंद सबरी मैया को मिला क्या हम ले सकते हैं? हम भी यदि सबरी बने और ऐसा प्रेम राम जी से करें तभी तो आनंद आएगा। और ऐसे ही विदुरानी को जो छिलके खिलाने में आनंद आया,
आप सोच रहे होगे हम तो महाप्रभु जी का चरित्र सुनने बैठे थे, अब सबरी जी का क्यों सुनाया? प्रेम ये संबंध है इसलिए सुनाया था, और प्रेम का। अवतार का प्रयोजन है ये, अवतार का प्रयोजन भी यही है। कह रहे हैं ठाकुर जी मेरे अवतार का एक मुख्य कारण है मेरे प्रेमी भक्त सो केवल भगतन हित लागी। केवल भक्तों के लिए मैं अवतार धारण करता हूँ, जिनके द्वारा मैं प्रेम से दिए हुए बेरों और केलों के छिलकों का वाह भोग लगाता हूँ। और उनके लालच, उसके भोग के पीछे, लालच के पीछे द्वारे द्वारे घूमता, उनके पीछे पीछे घूमता फिरता हूँ। और केवल दुष्टों का ही संहार करना होता तो मैं ऊपर बैठे बैठे वही वैकुंठ धाम से ही, गोलोक धाम से ही कर देता। अपने प्रेमी भक्तों के लिए अवतार धारण करता हूँ। और फिर एक दूसरी बात यहाँ एक और आई कि ठाकुर जी मन में विचार कर रहे थे कि सबरी मैया को कितना आनंद आया है। उस आनंद की अनुभूति का तो वर्णन किया नहीं जा सकता। सबरी को कितना आनंद आया है इस भगवान के वियोग में, राम वियोग में सबरी को कितना आनंद आया है। राम जी सोच रहे थे कभी मैं भी भक्त बनूं और सबरी की तरह मैं भी उस आनंद को प्राप्त करूं। राम जी को तो आनंद आया नहीं। यही इस महाप्रभु जी के अवतार का प्रयोजन है, मैं भी भक्त बन करके उस रस का आस्वादन करूं। इसलिए अब क्या मैं भगवान नहीं बनूंगा, मैं भक्त बनूंगा। अब क्या मैं भक्त बन करके आऊंगा संत वाह। और किसी को मारूंगा नहीं। शंख चक्र मुरली, शंख चक्र धनुष बाण, इन सबको किनारे रख करके मुरली को भी रख दूंगा। ने मुरली ने भी कितनों को मारा है, मुरली की तान कितने कितने को मार देती है। बोले अब सबको किनारे रख करके और बस हरि बोल कह करके सबको तारूंगा। ये इसका प्रयोजन है। और इस आस्वादन को करने के लिए ठाकुर जी लालायित रहते हैं। बोले क्यों? जो भक्तों को आनंद मिलता है, मेरे भक्त भक्ति करते हैं, मेरे पीछे कहते हैं अपने धन को, पुत्र को और अपने परिवार को, राज्य सुख को, सबको छोड़ करके त्याग दे करके मतवाले हो जाते हैं, उस प्रेम में डूब जाते हैं। सत्य तो यह है कि मेरी भक्ति में आनंद ऐसा दिव्य है जिसके आगे संसार के सभी सुख तुच्छ दिखाई पड़ते हैं। जब ही तो त्यागे हैं। इन्हीं के साथ में रहने वाले कौन? श्री रूप सनातन जी महाराज। संसार स्वाद सुख बात जो दुहु श्री रूप सनातन त्याग दियो। वो भी यहीं के रहने वाले हैं। गौड़ देश बंगाल होते सब ही अधिकारी, है गए भवन भंडार विभव भू भुजयुन भारी। यह सुख अनित्य विचार, बोले ये सुख अनित्य है, सदा रहने वाला नहीं है। यह सुख अनित्य विचार पास वृंदावन कीनो। यथा लाभ संतोष कुंज करवा मन दीनो। ब्रज भूमि रहस्य राधा कृष्ण भक्त तोष उद्धार कियो। संसार स्वाद सुख बात जो दूसरे रूप सनातन त्याग दियो। नाभा गोस्वामी जी कह रहे हैं कोई सुख की कमी नहीं थी, पूरा घर भरा हुआ था, गाड़ी घोड़े हाथी घोड़े सबसे। पहले ये हमारी ये जो गाड़ियाँ या मोटर कार वार ये नहीं हुआ करती थी, पहले हाथी घोड़ों की सवारी हुआ करती थी। कहते है गए भवन भंडार, है माने घोड़े, है गए भवन भंडार, पूरा भंडार भरा पड़ा था। और अधिकारी थे, ऐसे नहीं थे ऑफिसर, राजा के अधिकारीगण थे। गौड़ देश बंगाल होते सब ही अधिकारी। तो बोले
ऐसा कौन सा सुख है मेरी भक्ति में? ठाकुर जी कह रहे हैं अवश्य कोई ऐसा सुख होगा जिसका रस लेने के लिए ये भक्त अपने परिवार को छोड़ देते हैं। धन धान पुत्र परिवार राज्य सुख सबको छोड़ करके मेरी भक्ति में मतवाले हो जाते हैं। कोई ज़रूर ऐसा रस है, तो मैं क्यों नहीं उस रस का आस्वादन करूं? मैं भी तो उस रस को लेकर के देखूं। जब ये लेकर के देख रहे हैं, पर लेना भगवान बन करके तो रस लेना नहीं जिया जा सकता। कब लेगा? जब भक्त बनेंगे तभी लिया जाएगा। आहा आहा। लेकिन एक बादशाह ने चाहा भाई मैं भी यह फकीरी का आनंद लेकर के चाहूँ। जो आनंद संत फकीर करें वो आनंद नहीं अमीरी में, वो आनंद अमीरी में नहीं है। राजा ने सोचा कि मैं भी जरा फकीरी के आनंद लेके देखूं, लेकिन बादशाहत बना बैठा रहे बादशाह, और वो बादशाह की कुर्सी पे, तो वह आनंद फकीरी का थोड़ी ले सकता है। उसको तो नीचे उतर के आकर के फकीरों का बेस बनना पड़ेगा, फकीरों के साथ में रह करके फकीरों की तरह रहना पड़ेगा, जब वो आनंद प्राप्त होगा। ऐसे ही ठाकुर जी और कह रहे हैं मैं भगवान बना रहूँगा तो मुझे वो आनंद मिलेगा नहीं। आनंद तो ये लूट रहे हैं, आनंद कितना मिल रहा है इन भक्तों को, तो मैं क्यों नहीं भक्त बन करके वो आनंद को लूटूं। ये इस अवतार की भूमिका है। इसी आगे की वर्णन करी जाएगी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। ये ठाकुर जी गोलोक धाम में बैठे विचार कर रहे थे। किशोरी जी ने देख लिया, अरे ठाकुर जी के मुंह पर आज तो बड़ी भारी जो है उदासी छा रही है इस बातों को विचार कर करके। क्यों? अवतार तो उनको भक्ति का रस लेने के लिए करना ही था। और दूसरे कहते हैं कि उस समय जो है बंगाल में बहुत भारी जो है अत्याचार सीमा को पार कर चुका था। पाप सीमा को पार कर चुका था अत्याचार। और बैठे बैठे मन में विचार कर रहे थे। बस एक कड़ी सुना करके पूरा करते हैं। गोलोक धाम में ठाकुर जी ये विचार कर रहे थे। अरे बैठे नित्य धाम गोलोक बिहारी, मन में करत विचार। बैठे नित्य धाम गोलोक बिहारी, मन में करत विचार। मन में करत विचार बिहारी, मन में करत विचार। मन में करत विचार बिहारी जू, मन में करत विचार। बैठे नित्य धाम गोलोक बिहारी, मन में करत विचार। बैठे नित्य धाम गोलोक बिहारी, मन में करत विचार। भारत भूमि है धर्म प्रधाना, भारत भूमि है धर्म प्रधान। ये भारत भूमि भरत की भूमि है, भरत जी की, और वो धर्म प्रधान है, और यहाँ अधर्म फैल रहा है। भारत भूमि है धर्म प्रधाना, भारत भूमि है धर्म प्रधाना। फैल्यो तहाँ पाखंड महाना, फैल्यो तहाँ पाखंड महाना। हरिजन कष्ट सहे विधि नाना, हरिजन कष्ट सहे विधि नाना। दुखित भक्त जन रोय रोय के कर रहे करुण पुकार।
करत विचार बैठे नित्य धाम बिहारी मन में करत गोवध करते यवन कसाई गोवध करते यवन यवन कसाई गोवध करते यवन कसाई गोवध करते यवन कसाई कसाई खाने खोल दिए थे मंदिरों को तोड़ तोड़ करके मंदिरों में कसाई खाने अरे वेद पुराण न रहे जलाई वेद पुराण रहे जलाई जबरन दे में धर्म छुड़ाई जबरन दे में धर्म छोड़ाई जबरन धर्म छुड़ा दे बोले धर्म छोड़ते को नहीं छोड़ते हिंदू धर्म और जो छोड़ दे तो ठीक है ना तो गर्दन तलवार पर गर्दन सीधी गर्दन पे तलवार इतना कर गयो सीमा पार दुष्ट यवनन को अत्याचार हाँ कर गयो सीमा पार दुष्ट यवनन को अत्याचार ये दुष्ट यवनन को अत्याचार दुष्ट यवनन को अत्याचार अरे बैठे नित्य धाम गोलोक बिहारी मन में करत विचार बैठे नित्य धाम गोलोक बिहारी मन में करत विचार। एक कारण तो ये रस का स्वादन लेना कि भक्तों को क्या रस मिलता है मेरी भक्ति में मैं भी भक्त बन के फिर अवतार लेना है मुझे क्योंकि इतना भारी अत्याचार इस भारत भूमि जो धर्म प्रधान है इस पर धर्म की जगह अधर्म व्याप्त हो रहा है गौ वध हो रहा है गौ मांस भक्षण हो रहा है मंदिर तोड़ करके मंदिर तोड़ करके कसाई खाने बनाए जा रहे हैं मंदिरों में ऐसा अत्याचार और भी आगे सुनाएंगे बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय क्या क्या अत्याचार हुए और अवतार का प्रयोजन और भी है वो भी आगे बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्